स्वागत है आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताता हूं एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पहलगाम हमले का जिक्र किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले बोलते हुए कहा कि पहलगाम हमले का निर्णायक बदला लिया जाएगा और आतंकवादियों और उनके पीछे छिपे बैठे उनको पालने पोसने वालों को भी भारत का पक्का मजबूत जवाब मिलेगा। सुनिए एक बार फिर। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम, दोनों बातें आना बहुत जरूरी है और तीनों बार प्रधानमंत्री ने इन दोनों बातों का जिक्र किया। जनरल अस्थाना, बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है, आप देखिए जब उसकी टोन बदलती है और वो कहीं भी बात कर रहे हो, जब इस बात पर आते हैं वो इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं। कारण ये है कि ये मैसेज पूरे वर्ल्ड को जा रहा है कि हम ये करेंगे और जो टेरर के स्पॉन्सर्स हैं उन स्पॉन्सर्स के ऊपर एक्शन होगा। और स्पॉन्सर्स में ये जो अनकही बात है वो बिल्कुल क्लियर है कि टेरर स्पॉन्सर वहाँ पर है पाकिस्तान आर्मी और उसकी लीडरशिप। तो जाहिर है कि वो टारगेट रहेगी हमारे सभी ऑपरेशंस का। अभी उस लीडरशिप को किस तरीके से घेरना है और किस तरीके से नुकसान पहुंचाना है, उसकी कार्रवाई अलग अलग लेवल पर शुरू हो चुकी है। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। इसी पर थोड़ी और बात, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर, आपने बिहार में भी यही किया था जब उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, तो उन्होंने अंग्रेजी में अपनी बात कही। फिर आज वही बात उन्होंने अंग्रेजी में दोहराई कि टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स, उनके पीछे हम जाएंगे, भारत जाएगा। अब प्रधानमंत्री दुनिया के हर नेता को हर बार फोन मिला के तो बातें कह नहीं सकता। आपका जो विदेश विभाग है वो बात कहता है, भारत की सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री का रुख कन्वे करता है। लेकिन यह तरीका है प्रधानमंत्री के पास, किसी देश के नेता के पास, पूरी दुनिया को अपनी बात बता देने का। और वो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कह दिया। दुनिया में जितने लोग अभी सो कॉल्ड बड़े देश बैठे हैं ना, जो सलाह देने लगे हैं कि आप एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए पाकिस्तान के साथ, मामला हाथ से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए, मिल बैठ करके देख लो, उन सबको जवाब है ये मोदी का कि हमने कह दिया कि आतंकवादियों और उनको पालने वालों के पीछे भारत जाएगा, उनको खत्म करेगा तो करेगा, किसी का दबाव इस बार काम नहीं आएगा। जनरल साहब देखो, सच्चाई सौरभ, इसमें तो ये एक बात साफ है, ये जो बार बार पाकिस्तान ये दुहाई देता है कि एक क्रेडिबल और आप ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करा लो, हम इसके अंदर भाग लेंगे। आपको एक के बाद एक प्रूफ दिए। जब अब मुंबई अटैक हुआ 26/11, 35 बार डोजर भेजे गए। क्या पाकिस्तान ने एक्शन लिया? हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन आराम से घूमते। तो ये डिलेड प्रैक्टिस, ये एक प्रकार साइड ट्रैक करने वाली है। और ये सच्चाई है, भारत के प्रधानमंत्री इस पर बहुत सीरियस है। तभी मैं ये कह रहा था, उड़ी और पुलवामा के बाद बार बार वो ये कह रहे थे आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। इस बार आप लैंग्वेज देखें, आतंकवादी और जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनके आका हैं, तो वो तो इशारा है पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। और मुझे लगता है इस बार जो होगा वो इतना बड़ा होगा कि वाकई पाकिस्तान की फौज और आईएसआई को बहुत चोट लगेगी। दे हैव अ कॉस्ट टू पे। और ये भी सच्चाई है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जनरल अस्थाना की इससे कि ये जब भी ये बात इसको करते हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं कि भाई इस बार हम नहीं छोड़ेंगे। और मुझे लगता है ये डर एक सतारा पाकिस्तान की, और इसीलिए जनरल आसिम मुनीर भी काफी टाइम से गायब थे। हाफिज सईद, मसूद अजहर को छुपाया जा रहा है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी तरफ आया जाएगा। कब आया जाएगा, कैसे आया जाएगा, किस रूप में आया जाएगा, वो तो समय ही बताएगा। अब मैं आपको देखिए अगली खबर बताता हूं, इन दोनों खबरों को जोड़ के आप देखिएगा। पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। पाकिस्तान ने उसको अभी उसका परीक्षण अभी किया है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका नाम क्या रखा? पाकिस्तान ने अपनी नई मिसाइल का नाम रखा है अब्दाली। अब्दाली कौन था? अहमद शाह अब्दाली, भारत पर हमला करने वाला लुटेरा। तब आतंकवादी कहा नहीं जाता था, आतंकवादी था। तो भारत में आकर भारतीयों का जो खून बहा के गया, उसके नाम पर पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम रखता है। तो
तो ये जो लोग, जितने लोग, अब भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि पाकिस्तान से बात करो, कश्मीर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान से टेबल पर बैठकर आप लोग अपने मसलों को सुलझाइए। उनसे कहना चाहते हैं, नाम देखो, वो अब्दाली रख रहा है अपनी मिसाइल का नाम। माइंडसेट क्या है? भारतीयों को मारो। ये तो माइंडसेट बिल्कुल आतंकवादी माइंडसेट है, लेकिन इनको ये भी नहीं पता। पिछली बार जब ये कह रहे थे ना, अब्दाली या कोई ऐसी मिसाइल का नाम ले रहे थे, गौरी, ये कह रहे थे कि ये मिसाइल मुगल अंपायर वालों की है। इनको ये भी नहीं पता कि अब्दाली दुरानी किंगडम का था, और उसके बाद ही हमारा महाराजा रंजीत सिंह का टेन्योर शुरू होता है, और 1780 का। और उस टाइम के अंदर ये कौन है? ये लोग, ये पश्तून है। ये टर्क नहीं है, मंगोल नहीं है, ये पश्तून है। और जब ये कहते हैं कि अब्दाली जो है वो मुगल था, तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन साथ में ये बात तो बहुत छोटी है कि इनकी नॉलेज जो है हिस्ट्री की बहुत पुअर है। ये बात हमारा इंटरेस्ट नहीं है, पर हमारा ये इंटरेस्ट है कि इन मिसाइल्स में लुटेरों के नाम लिए जाते हैं। यानी कि जिन लोगों ने भारत को, गजनवी वो कौन था? 17 बार उसने खैबर पास से आके भारत को लूटा था, या इवन पाकिस्तान को लूटा था उस समय, क्योंकि भारत उधर तक एक्सटेंड करता था। जब महाराजा रंजीत सिंह का टाइम था, सतलुज रिवर के से शुरू होती थी लुधियाना के पास, और एम्पायर खत्म होती थी खैबर पास और कुछ एरियाज अफगानिस्तान के अंदर। हिम्मत नहीं थी अब्दाली की या दुरानी किंगडम की उस समय भारत के अंदर आ सके। हिम्मत नहीं थी ब्रिटिशर्स की कि वो कुछ कर सके। इतना अच्छा राज था, और मुसलमान खुश थे, सुख से रहते थे उसके अंदर। ही वॉज द बिगेस्ट सेक्युलर और बहुत ही बड़े लीडर। अरे भाई, वो अब्दाली अपनी मिसाइल का नाम रख रहा है, क्यों? क्योंकि वो आपसे नफरत करता है। उसके एग्जिस्ट होने का कारण है आपसे नफरत। वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए पैदा हुआ है। वो जिंदा ही इसलिए कि आपसे लड़ सके, और कोई वजह नहीं है उसकी पाकिस्तान की। उसकी बर्बादी का कारण यही है, जो उसकी सोच है, ये नफरत वाली सोच है। यही कारण है जो पाकिस्तान की जो हालत है। जो 47 में पाकिस्तान था, जो आज पाकिस्तान है। 47 में जब आज़ाद हुए थे तो बड़ा डेवलप, एजुकेटेड, दुनिया में रिस्पेक्ट थी, और आज पाकिस्तान को सब आतंकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान के जो नागरिक के विदेशों में जाते हैं तो अपना पासपोर्ट सोचते हैं कहाँ छुपाऊं। कई जगह तो अपने आप को इंडियन बोलते हैं कि हम भारतीय हैं। सारे रेस्टोरेंट पाकिस्तानियों ने विदेश में सर भारत के नाम पे इंडियन रेस्टोरेंट। तो क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान के नाम से कितनी बेइज्जती होती है उनकी, और इसका जो कारण है सिर्फ एक ही है कि जो उन्होंने नफरत की फिलॉसफी रखी हुई है। शायद वो आज प्यार से भारत के सर, एक बार मैं जनरल अस्थाना से जरूर पूछना चाहता हूं। सर, आप इतने इवेंट्स में सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं सब जगह, आप पाकिस्तानियों से भी मिलते होंगे या बात होती होगी, कहीं पूछा आपने, यार तुम इन मिसाइलों के नाम ऐसे क्यों रखते हो लुटेरों के? बहुत बार ये बातचीत होती है, और जो ये पाकिस्तानी, इनके पास कोई लॉजिक भी नहीं है और ना ही इसको वो सपोर्ट कर पाते हैं। तो जब बातचीत होती है तब ये साफ बताते हैं कि देखिए, टेररिज्म हमारे ज़मीन पर लाया गया, CAI लेके आई, और CAI के बाद में अब हम सफ़र कर रहे हैं। कब तक रोएंगे? उनका सिंपल एक आंसर यही होता है कि यार हमने नहीं शुरू करा, ये वो लेके आए थे वो, और उन्होंने USSR किया, और उसके बाद में ये यहीं रह गए, और हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा वो बताना चाहते हैं हमें जब भी डायरेक्ट बात होती है। और उसी मुताबिक कई बार, अभी कुछ समय पहले मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने अभी एक प्रोग्राम में मैं चेयर कर रहा था, जिसमें सारे बलूच के जितने लीडर हैं अभी, और अलग अलग जगह बैठे हैं, कोई स्विट्जरलैंड में है, कोई जर्मनी में है, कोई और कहीं है। तो वो सब अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी ने क्या क्या जुर्म वहाँ पर करे हैं। तो ये जो पाकिस्तान आर्मी का तरीका है और जो साइक है, वो सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं, उनके अपने आदमियों के लिए भी वही है। बिल्कुल सही। और इसलिए जो बलूचिस्तान है, बलूची के लिए भी वो उसी मुताबिक सोचते हैं, उसी मुताबिक एक्शन लेते हैं, और उसी मुताबिक सर, एक कमेंट आपका फिर खबर बताता हूं। देखो सच्चाई क्या है सौरभ, ये बार बार ये कह रहे हैं ये कि भाई हम आतंकवाद के खुद विक्टिम हैं, और आतंकवाद हमको करना पड़ा क्योंकि ये डर्टी वर्क हमने यूरोप के लिए किया, US के लिए किया, और UK के लिए किया। अगर आपने ये किया है तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि TTP जब इनको मार रहा है तो ये आतंकवाद, ये तो आपने क्रिएट किया। और आप गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हो। आप लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को आप भारत की तरफ भेजते हो, उनको गुड टेररिस्ट बोलते हैं, वो स्ट्रेटेजिक एसेट है,
और जो टीटीपी को बैड टेररिस्ट बोलते हैं। देखो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी पाकिस्तान में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये जो आतंकवाद के जो विक्टिम कहते हैं, ये आतंकवाद क्रिएट किसने किया? ये तो पाकिस्तान ने किया। और पाकिस्तान जो CIA को ब्लेम करता है, बाकियों को, वो तो बात बहुत पुरानी होगी। इन्होंने इसका फायदा उठाया, इनको स्ट्रेटेजिक एसेट ब्लीड इंडिया विद 1000 कर तो पाकिस्तान की आर्मी रशिया, रूस कब आया था? USSR कब आया था? कब अमेरिका ने तुमसे कहा था? 89 कब सर? 89 40 साल हो गए आज उस बात को। आज उसके बाद इसको इंडस्ट्री बना के पैसे भी कमाए। आज तक उसी का बहाना ले। आज तो वहां तालिबान है, तालिबान आ गया आज तो वहां पर। आज तुमको क्यों जरूरत है? आज क्या वजह है कि आज भी वहां मसूद अजहर, ये बाकी लश्कर तैयबा, इनकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता हमारे लिए है कि तुमने हमारे लिए बना रखे हैं। अच्छा, एक और एक्शन भारत का आपको बता दूं, पाकिस्तानी बोट्स को भारत ने बैन कर दिया है। पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज बैन, इंडियन पोर्ट्स पर इनके आने पर बैन लगा दिया गया। यह बड़ी खबर है। पाकिस्तान, भारतीय जहाज भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे और पाकिस्तान का कोई जहाज भारत नहीं आएगा। कोई जहाज, कोई बोट जिस पर पाकिस्तान का झंडा होगा, वो भारत के पोर्ट पर लैंड नहीं कर सकता। ये जो उन्होंने कहा था ना, हमने एयर स्पेस बंद कर दिया, भारत के जहाज लंबा चक्कर लगा करके जाएंगे, भारत की एयरलाइंस को बड़ा नुकसान होगा। अब तुम कहां से चक्कर लगा के जाओगे? जब जाना पड़ेगा एशिया में दूर तक, कहां से जाओगे? कहां चक्कर लगाओगे? सारा इंडियन ओशन का पानी जो है वो इंडियन और अरेबियन सी का पानी जो है भारत कंट्रोल करता है। अब जाओ चक्कर लगा करके। आप जो कह रहे थे सर, इकोनॉमिक कॉस्ट, बिल्कुल यही है इकोनॉमिक कॉस्ट। क्योंकि और जो भी उन्होंने एक्शन लिया, अब जैसे जोश में आके उन्होंने एक्शन तो लिया, हमने पानी बंद करा, उसने बोला जी मैंने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करके हम तो धन्यवाद दे रहे थे उनको कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें जब POK लेना है तो हमें, हाँ, शिमला समझौता, हाँ, तो शिमला समझौता कैंसिल करा उन्होंने, तो उससे हमें फायदा है कि भैया LC कभी भी क्रॉस करके आप POK के ऊपर जब भी हम चाहेंगे एक्शन लेंगे। पहली बार लेकिन ये समंदर में जो कॉस्ट पड़ेगी इनको, देखिए ये कॉस्ट बहुत भारी कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि जो नेवल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मर्केंटाइल शिप्स होती हैं, इनको कहीं ना कहीं रिफ्यूलिंग बेसिस चाहिए होते हैं और सपोर्ट बेसिस चाहिए होते हैं। तो अब इनको श्रीलंका के कोलंबो या हम्बनतोता पोर्ट में जाके ही रिफ्यूलिंग कर पाएंगे। इनका मुंबई में जो ट्रेड है, जो भी ट्रेड इनका मुंबई के साथ है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे को कोई नुकसान नहीं होने वाला इसके अंदर, क्योंकि हमारा तो अरेबियन सी के साउथ से जब हम पाकिस्तान से गुजरते हैं तो सीधा हम चले जाते हैं रेड सी की तरफ, तो हमारे को स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की तरफ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने पाएगा। लेकिन इनको बहुत फर्क पड़ेगा जब ये मूव करेंगे फ्रॉम कराची या ग्वादर से लेके, जब ये चीन की तरफ जाना चाहेंगे उस रास्ते से, या साउथ ईस्ट एशिया में बिजनेस करना चाहेंगे, तो इनके लिए बहुत नुकसान। दोनों में ये छोटा देश है, देश छोटा है, इसको भारत के साथ ट्रेड करने से बहुत फायदा था। भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके कोई खास फायदा नहीं है, तो इसलिए नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज्यादा। सर एक खबर जरा, ये इनके आर्मी चीफ मुल्ला आसिम मुनीर से भी जुड़ी हुई। आसिम मुनीर ने अपने कोर कमांडरों के साथ बैठक की है।